अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ मोहम्मद मुदस्सिर। अब तो आप मुझे पहचानते ही होंगे ना। तो टुडे आई वांट टू टॉक अबाउट हाउ टू स्टडी फॉर एमडीकेट एज अ फ्रेशर एंड एज अ रिपीटर। सो जो पहला पार्ट होगा वो होगा फ्रेशर्स के लिए, और जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो होगा रिपीटर्स के लिए। सो यू कैन स्किप एंड वॉच अकॉर्डिंगली बिकॉज योर टाइम इज़ प्रीशियस। एज ए फ्रेशर एमडीकेट के लिए स्टडी करना रिलेटिवली ईजी है, दैट्स व्हाट आई बिलीव। इसकी वजह यह है कि सबसे पहली बात तो यह है कि आप किसी भी मेंटल ट्रामा से या स्ट्रेस से नहीं गुजरे होते। जिस तरह के रिपीटर्स एक दफ़ा टेस्ट दे के गुजर जाते हैं। नेक्स्ट थिंग ये है कि आपके सर पे ये बोझ नहीं होता कि अब मैंने पूरा साल घर में बैठ के गुजारना है, क्योंकि आप रेगुलरली क्लासेस लेने जा रहे होते हैं, आप कॉलेज अटेंड कर रहे होते हैं। द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं समझता हूँ आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, वो ये है कि एमडीकेट तक आपके लेक्चर्स अभी फ्रेश होते हैं, आप रिसेंटली लेक्चर्स ले चुके होते हैं। लेकिन इससे पहले कि आप एमडीकेट के लिए प्रिपरेशन शुरू करें, उससे पहले मेरी आपको एडवाइस ये है, द फॉरमोस्ट एडवाइस ये है कि आप अभी एफएससी पे फोकस करें, क्योंकि एफएससी मेक्स 40% ऑफ योर एग्रीगेट। आपके एग्रीगेट में 40% एफएससी का स्कोर काउंट होता है। दिस इज़ एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एग्रीगेट। मैं आपको एक मिसाल के ज़रिए समझा देता हूँ। आउट ऑफ 1200 कि लेट्स से आपका एक दोस्त है, उसने 1116 मार्क्स लिए हैं और आपने 1080 मार्क्स लिए हैं, मतलब कि आपके मार्क्स में डिफरेंस है 36। अब आप दोनों की मैट्रिक भी सेम है और आप दोनों टेस्ट में भी सेम मार्क्स ले लें, तो आपके और आपके दोस्त के एग्रीगेट में 1.2% डिफरेंस होगा। 1.2%। तो एफएससी पे तवज्जो दें। आप जितना बेहतर एफएससी में स्कोर कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। और जब आप एफएससी में स्कोर बेहतर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे, दिस इज़ गोना आल्सो हेल्प यू फॉर एमडीकेट। एज ए फ्रेशर बेहतरीन एमडीकेट प्रिपरेशन ये है कि आप अपने लेक्चर्स को अच्छी तरह सुनें, उनको रिवाइज करें और रीड एंड अंडरस्टैंड योर बुक्स। आप अपनी बुक्स को जितना ज़्यादा पढ़ेंगे और जितना अच्छी तरह समझेंगे, दिस इज़ गोना हेल्प यू टू एस एमडीकेट। बजाय इसके कि आप अभी से किसी प्रैक्टिस बुक में वक्त लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करें, वही वक्त आप अभी अपने बुक्स को पढ़ने में और समझने में लगाएं। एमडीकेट एक बेसिक लेवल टेस्ट है। इसके लिए आपको कम्प्लेक्स चीज़ें सीखने की ज़रूरत नहीं है, कम्प्लेक्स एमसीक्यूज़ पर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। एमडीकेट टेस्ट्स योर बेसिक लेवल नॉलेज। इसमें आपको बीएस की और पता नहीं क्या क्या मुश्किल किस्म के एमसीक्यूज़ सीखने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके बुक्स में गिवन है उसको अच्छी तरह समझें और पढ़ें। मतलब है कि जो मेमोराइजेशन की वैल्यू है उनको अच्छी तरह मेमोराइज कर लें, जो अंडरस्टैंडिंग है और कंसेप्ट डेवलपमेंट के लिए हैं उनको अच्छी तरह समझ लें, कंसेप्ट को डेवलप कर लें। दिस इज़ हाउ यू शुड स्टडी फॉर एमडीकेट। एज ए रिपीटर स्टडी शुरू करना मुश्किल होता है। कभी कभी आप किसी मोटिवेशन स्पीकर की वीडियो देख के आप जोश में तो आ जाते हैं, लेकिन तसलसल के साथ स्टडी करना मुश्किल होता है, क्योंकि रिसेंटली आप एक ट्रामा से गुजरे होते हैं जिसमें मतलब आपके ब्लेम्स होते हैं खुद पर भी, इदारे पर भी। और कुछ ये होता है कि एक्सपेक्टेड स्कोर नहीं आया, आई एक्सपेक्टेड दिस मच और मुझे इतना स्कोर मिला। सब हज़ारों किस्म के सवालात और ब्लेम्स होते हैं। तो उसके लिए मेरी सजेशन ये है कि आप एक ब्रेक लें। ब्रेक ये नहीं है कि बस 2-3 हफ्ते आपने एमडीकेट के बाद फिर से स्टडी शुरू कर ली। नो, टेक अ लॉन्गर ब्रेक। 2 महीने, 3 महीने, अप टू दिसंबर। आप दिसंबर तक ब्रेक ले लें ताकि आपका माइंड फ्रेश हो जाए। वो तमाम ड्रामा और स्ट्रेस जो आपने एमडीकेट के लिए लिया था, उससे आप थोड़ा सा मुबर्रा हो जाएं, मतलब आपका वो टेंशन थोड़ा ख़त्म हो जाए। उसके बाद आप दोबारा से स्टडी शुरू कर सकते हैं। देखिए, एमडीकेट सिलेबस कवर करने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 500 आवर्स, मतलब 500 घंटे पढ़ना लाजमी है। अगर मैं इसको आपके पर्सपेक्टिव में लाना चाहूँ तो मेरा मतलब ये है कि अगर आप 4 घंटे रोज़ाना पढ़ें और 4 महीनों तक पढ़ते रहें, तो आप एमडीकेट सिलेबस को मुकम्मल तौर पर कवर कर सकते हैं। 4 घंटे स्टडी, 4 महीनों तक रोज़ाना। रिपीटर्स के लिए एडवाइस ये है कि वो स्टडी 2 शिफ्ट्स में करें, मॉर्निंग शिफ्ट एंड इवनिंग शिफ्ट। मॉर्निंग शिफ्ट वो जो सुबह से शुरू करें आप, लेट्स से कि अगर आप 4 घंटे पढ़ना चाह रहे हैं तो आप 8 बजे से 12 बजे तक एक शिफ्ट कर लें। सेकेंड जो शिफ्ट है इवनिंग शिफ्ट, वो आपकी मर्ज़ी है कि आप जिस वक्त करना चाहें, आप दोपहर में करना चाहें, लेटर ऑन इन द इवनिंग, जिस वक्त आपको अच्छा लगे। जो मॉर्निंग शिफ्ट होगी उसमें आपका तरीक़ाकार ये होना चाहिए कि आप उसे कंसेप्ट डेवलपमेंट में, लेक्चर्स सुनने में या लेक्चर्स लेने में सर्व करें और अपने नोट्स बनाने में लगाएं। जिस तरह आपकी मर्ज़ी है, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, अगर आप लेक्चर्स ले रहे हैं, ऑनलाइन ले रहे हैं, किसी अकेडमी के ले रहे हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। मॉर्निंग शिफ्ट आप लेक्चर्स लेने में और नोट्स बनाने में लगाएं। जो आपका इवनिंग शिफ्ट होगा, नेक्स्ट शिफ्ट जो होगा, उसमें आप वही लेक्चर्स को, उन्हीं नोट्स को रिवाइज करें जो आपने नोट्स बनाए हुए हैं,
और इसके अलावा एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल जो आप अपनी स्टडी में ऐड करना चाहें, लेट्स से कि किसी दूसरे बोर्ड्स के बुक पढ़ना चाह रहे हैं, उनसे मटेरियल लेना चाह रहे हैं, आप उसमें लगाएँ। मॉर्निंग शिफ्ट ऐसे लगाएँ जैसे आप कॉलेज जा रहे हैं, जैसे आप रेगुलर स्टडी कर रहे हैं, फिर उसमें बीच में आप ब्रेक भी ले सकते हैं, उसमें आप रिफ्रेश भी हो सकते हैं। सो नेक्स्ट शिफ्ट के लिए आप एफिशिएंट होंगे, दोबारा आपका माइंड फ्रेश होगा। नेक्स्ट शिफ्ट में आप उन्हीं नोट्स को रिवाइज़ करें और एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल ऐड करें। आई होप कि आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। दिस मस्ट हैव बीन हेल्पफुल फॉर यू। और बहुत से स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि मेरा स्टडी स्केड्यूल क्या था, मेरी स्टडी टाइमिंग क्या थी। तो मैं इन ही पॉइंट्स के ज़रिए आपके साथ अपना स्केड्यूल ही शेयर कर रहा हूँ, पॉइंट बाय पॉइंट स्पेसिफिकली, ताकि आपको समझने में भी आसानी हो। स्टिल अगर आप चाहते हैं कि मैं स्पेसिफिकली अपने बारे में ही एक वीडियो बनाऊँ, देन आप मुझे बता सकते हैं। एंड इसके अलावा अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हों स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में, अगर आप पूछना चाहें कि ये कैसे करें, वो कैसे करें, then let me know in the comments and I will surely respond to it. Thank you. Best of luck to you all.